स्टूडेंट्स, कल हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कि जो नंबर 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से ही डिवाइड हो, वो होता है प्राइम नंबर। ओके, जो नंबर सिर्फ 1 से और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होता है वो होता है प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, एग्जांपल आप लिखेंगे जैसे 2, 3, 5। ये सब क्या है? ये 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? ये सिर्फ अपने में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। क्लियर? तो आपको हेडिंग डालनी है प्राइम नंबर और यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक लिखना है और एग्जाम्पल में लिखना है आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्लियर? तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में या फिर 1 के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे 2 किसके टेबल में आएगा? सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर हो गया। क्लियर? ऐसे ही अब है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। कि जो नंबर्स मल्टीपल होते हैं 2 के, वो इवन नंबर होते हैं। मल्टीपल मतलब जो जैसे कि मान लीजिए 2 के टेबल में जो आते हैं। ठीक है, अब 2 के टेबल में सिर्फ 2 का टेबल सिर्फ 20 तक नहीं होता है। ठीक है, 2 का टेबल सिर्फ 20 तक नहीं होता है, आगे भी चलेगा अगर हम चलाना चाहते हैं तो वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इवन नंबर्स। जैसे 2, 6, 2 के बाद 4 भी आप लिख सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है, तो जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, मतलब जो 2 के टेबल में आएंगे, वो हो जाएंगे इवन नंबर्स। तो आप लिखेंगे इवन नंबर हेडिंग डाल के, द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। एग्जाम्पल कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, कुछ भी। क्लियर? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर दैट आर नॉट इवन और आर ऑड नंबर। जो इवन नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। कि जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1, 3, 5 2 के टेबल में नहीं आते ना, तो जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 15, ये सब। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप? द नंबर दैट आर नॉट इवन और आर कॉल्ड ऑड नंबर, दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। बस 2 तक लिखना है और एग्जाम्पल में आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे लिख सकते हैं, अपने आप से भी लिख सकते हैं। अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है नंबर दैट इज डिविजिबल बाय नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो वाले नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हो जाएंगे जो 1 और अपने, मतलब जो अपने टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, साथ साथ दूसरों के टेबल में भी आता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसमें 2 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 4, क्योंकि 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के में, 2 के में और अपने में, है ना। 6 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और अपने के में आता है, तो ये हो गए कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जो देखो क्या लिखा है? अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन 1 और इटसेल्फ मीन्स जो अपने टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा और भी किसी नंबर के टेबल में आएगा। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 4, 6, 8 आप लिख सकते हैं, 8, 12, ये सब। ठीक है, जो अपने में भी आ रहा है और दूसरों के में भी आ रहा है। लास्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर
दो नंबर को प्राइम होते हैं अगर इफ़ द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव इज़ वन, कि अगर उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन हो, ठीक है, वो सिर्फ वन हो। दो नंबर जब भी को प्राइम हो सकते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ वन हो। जैसे एग्जांपल 18 के फैक्टर्स क्या, मतलब 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। 35 1 के में आता है, 7 5 35 के में आता है, क्लियर। तो इनका कॉमन क्या है, 1 1, और कोई कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, को प्राइम हो गए। जिनमें कॉमन सिर्फ वन होता है, सिर्फ वन फैक्टर कॉमन होता है, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्लियर। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा और इसके एग्जांपल 18 एंड 35 दे दीजिएगा, ठीक है। तो आज आपको इतना वर्क अपनी नोटबुक में करना है, इनको समझना है, बिकॉज ये आगे तक काम आएगा कि प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, और ओड नंबर इनमें से ढूंढो, कंपोजिट नंबर ढूंढो, ठीक है।